हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट की। और जैसा कि आपको पता है कि 60 लेक्चर का सीरीज चल रहा है, तो आज 11th लेक्चर में मैं लेके आ गया हूं रिस्क रिवार्ड रेशियो। जी हाँ, आपने हर वीडियो में मुझसे सुना होगा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। और जब तक आप इसका एनालिसिस नहीं करेंगे ना, आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं कर सकते का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा रिस्क ले लिया तो क्या हो जाएगा? आप हो जाएंगे बैंकक्रप्ट, आपकी जो सेविंग है खत्म हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और मार्केट में ट्रेडिंग के किस रूल के हिसाब से लेना चाहिए। आखिर स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। देखिए, रिस्क जो होता है ये डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर पे। पहला, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है। दूसरा, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है। तीसरा, आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में उस पर आपकी डिपेंडेंसी कितनी है। चौथा, आप और आपकी फैमिली क्या इस रिस्क को लेने के बाद में सर्वाइव कर पाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। इसलिए मैं हर न्यू यूजर को कहता हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए और पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करने के बाद में मार्केट में एंटर कीजिए, या फिर आप एक या दो स्टॉक जो है उसको लेकर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको समझ सकें। आप समझ रहे हो ना? तो ये लॉजिक इसके पीछे ये है। अब सवाल ये आता है कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड रूल कहता है वो बोलता है हमें कि 1:2 का लेना चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपये का स्टॉक खरीद रहे हैं, आप 100 स्टॉक का शेयर खरीद रहे हैं, तो आपकी मैक्सिमम जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए 2 रुपये तक। ठीक है, मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट किया किसी स्टॉक में तो आपको जैसे 2 रुपये का लॉस हो आप मार्केट से एग्जिट कर जाए। अब सवाल ये उठता है कि हम मार्केट से एग्जिट कर जाए 2 रुपये का लेके क्यों? आप ऐसे समझो कि अगर आपने 1000 रुपीज़ का स्टॉक लिया, अब 1000 रुपीज़ को अगर आपने अपने रिस्क को डिफाइन नहीं किया, ठीक है, रिस्क को डिफाइन नहीं किया, तो वो हो सकता है कि स्टॉक जो है वो आपको 500 का लॉस लेकर चले जाए। तो आपका कैपिटल क्या हुआ? 1 डे में आपका कैपिटल हाफ हो गया। आप समझ रहे हो ना? एक दिन में आपका कैपिटल हाफ हो गया। सेकंड डे फिर से वही मिस्टेक करते हो और थर्ड डे वही रिपीट करते हो तो आपका क्या कैपिटल जो हो जाएगा वो बिग जीरो बन जाएगा। आप समझ रहे हो ना? ऐसा बिग जीरो बन जाएगा। तो आप तो भैया फिनिश हो गए। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुझे रिस्क कितना लेना है, तो अगर आपने 2 रुपये का रिस्क लिया और ये 2 रुपये में आपके जो टैक्स होते हैं, वो ट्रांजिशन चार्ज होते हैं, सेटलमेंट चार्ज, ये सब भी इंक्लूड होना चाहिए। हालांकि ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2% से ज़्यादा हो जाता है। बट कोशिश करनी है हमको कि 2 रुपये तक लेनी है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, कोई भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 70% तक मानी गई है। मतलब अगर कोई इंडिकेटर आप 10 बार यूज करते हैं तो हो सकता है वो सिर्फ 7 बार ही आपको करेक्ट रिजल्ट देगा और 3 बार गलत रिजल्ट देगा। कितने टाइम्स करेक्ट देगा? आपको वो 7 टाइम करेक्ट देगा और 3 टाइम्स जो है वो रॉन्ग देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हफ्ते में आपने 10 ट्रेड लिए तो पहले क्या हो गया? 10 ट्रेड में से 3 तो आपके गलत हो गए, तो आपके बचे कितने? 7 ट्रेड। अब इस 7 ट्रेड में से आपको जो पहले 3 लॉस हुए हैं उसको कवर करने के लिए फिर से जो है वो आपके 3 जो है वो हो गए, तो बचे कितने? आप अब ध्यान से देखिए कि बचे आपके पास 4 ट्रेड। अब इस 4 ट्रेड में आपको बेनिफिट बुक करना है। इस बेनिफिट बुक में आपके टैक्सेस इंक्लूड होंगे, आपके सेटलमेंट चार्ज इंक्लूड होंगे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो छोटे मोटे चार्ज लेती है वो होंगे, अगर आप लीवरेज ले रहे हैं तो उसके चार्ज होंगे, प्लस आपका इंटरनेट का बिल, प्लस आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा। तो आप एक और माइनस कर दीजिए। तो आप देखिए 10 थे, पहले 3 आपको लॉस हो गए, फिर अगले 3 ने उसको कवर अप किया, एक ने आपका मेंटेनेंस और चार्जेस ले गए, तो बचा कितना? आपको 3। तो बोल सर हफ्ते में अगर आपने 10 ट्रेड लिया है तो आपको बेनिफिट सिर्फ 3 ट्रेड का लेके मिलेगा। तो 3 ट्रेड में ही आपको बेनिफिट मिलेगा और इसी से आपको अपने कैपिटल को बढ़ाना है। तो अब दूसरा सवाल, सर हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? देखिए, अगर आप 1:1 का लेंगे, मतलब 1 रुपये का बेनिफिट और 1 रुपये का लॉस, इस केस में पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। क्यों भाई? आपने 10 दिन में 10 रुपये का टारगेट लेके चला और 10 रुपये का लॉस लेके चला। इंडिकेटर का रूल कहता है कि 70% एक्यूरेसी है, मतलब 3 तो आपके ऐसे ही चले गए और उनको कवर करने में फिर 3 चले गए, मतलब 3 लॉस और 3 लॉस को कवर किया तो 6 चले गए। अब बचे कितने? 4 में से जो एक है वो आपका मेंटेनेंस XYZ चला गया, बचे आपके पास में 3। तो ये जो बेनिफिट होगा वो बहुत मिनिमल होगा।
लेकिन अब इस तीन में से भी डिपेंड करती है आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप इंडिकेटर को समझते कैसे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे भी एक चांसेस लेते हैं कि 2 सही होगा और 1 गलत होगा। आप समझ रहे हो? तो 2 सही बचे हमारे पास और 1 तो जो था वो गलत हो गया, तो आपका बेनिफिट बहुत ही कम होगा। तो आपको 1:3 का रूल फॉलो करना है। कितना रूल फॉलो करना है? 1:3 का रूल। अगर मैं 1 रुपए का रिस्क लेता हूं तो मैं 3 रुपए का बेनिफिट लेके चलूंगा। मतलब अगर 100 रुपए का ट्रेड लिया है मैंने, तो मेरी रिस्क जो होगी वो अगर 1 रुपीज होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 रुपीज का बेनिफिट लेके चलूं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 3% मिले, ऐसा आपको एनालाइज करना है। देखिए स्टॉक जितना छोटा होगा उसका मूवमेंट उतना स्लो होता है, स्टॉक जब बड़ा होता है तो उसका वोलेटाइल थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका मूवमेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये आपकी ट्रेडिंग टेक्निक पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग टेक्निक और कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अब जाके देखिए। 10th क्लास में मैंने बताया था ट्रेडिंग स्टाइल कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। तो आपको अभी मैंने क्या बोला, आपको 1:3 लेके चलना है। अब कैसे? 10 ट्रेड लिए, एक्यूरेसी कितनी है? 70%, मतलब 7। तो 3 माइनस हो गए, बचे आपके पास में 7 ट्रेड। अब इन तीनों को जो कवर कर देगा, आपको 4th ट्रेड जो है जैसे इस पे बेनिफिट बुक करेंगे तो ये आपको कवर कर देगा, क्योंकि 3 रुपए का लॉस हुआ था 3 ट्रेड में, 1 2 3। 4th ट्रेड में आपका टारगेट मिला 1:3, 3 रुपए का रखा था, तो ये कवर हो गया। अब बचे कितने आपके पास में? 6 ट्रेड के और चांस बने। ठीक है, अब इस एक ट्रेड से आप सेटलमेंट चार्ज, टैक्सेस, इलेक्ट्रिक, इंटरनेट, लिवरेज चार्ज, XYZ जो भी है, DP चार्ज, ये सब सेटलमेंट कर दिया, तो ये भी एक माइनस हो गया। अब बचे 5 ट्रेड। इस 5 ट्रेड में से आपके चांसेस है एक्यूरेसी के कि वहां से 1 गलत हो जाए या 2 गलत हो जाए, फिर भी आपके पास 3 बचेगा। तो 3 में से जो है ये आपको 2 का लॉस भी कवर कर देगा, प्लस बेनिफिट देगा, और +3 या +3 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। मतलब इस केस में आपका बेनिफिट काफी अच्छा होगा। आप मार्केट से जो एक्सपेक्टेशन है वो चाहते हैं, और हफ्ते में अगर एक दिन भी आपको आपका मनपसंद ट्रेड मिल जाता है, मतलब जो आपको एनालिसिस किया है और उसी डायरेक्शन का मोमेंटम आपको मिल जाता है, आपको ब्रेकआउट ऐसा देखने को मिल जाता है, आपका इंडिकेटर जो है 100% एक्यूरेट हो जाता है, तो उस दिन आप 3 की जगह 5, 7, 10 जो भी परसेंट है बुक कर सके हैं। हालांकि 5-10 तो नहीं होता, लेकिन 3-4% अगर आपको मिल गया अच्छे ट्रेड में और आपने 2 से 3 ट्रेड को ऐसा पकड़ लिया, क्योंकि दिन में मान के चलिए 3 से 4 ट्रेड तो इंसान लेता है, जो एक अच्छा ट्रेडर होता है जिसको समझ में आती है। 3 ट्रेड अगर उसको अपने हिसाब से मिल गए तो समझ लीजिए कि उसने बहुत अच्छा बेनिफिट बुक कर लिया। आप समझ रहे हो ना? तो अगर 1:3 का रेशियो को फॉलो करेंगे तो आपका क्या होगा, ट्रेडिंग में बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। और रिस्क रिवार्ड रेशियो का रूल जो बोलता है कि आपको जो है वो 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, तो इसको फॉलो करेंगे तो आपका कैपिटल रहेगा सेव। भाई आपको क्या चाहिए? कैपिटल को बचाना है और मार्केट में फिर से आना। पैसे रहेंगे तभी आएंगे ना। आज मैंने डाल दिया 10,000 रुपए और कल हो गए 5,000, तो 5 को फिर से 10 करने पूरे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैंने डाले 10,000 रुपीज और ये हो गए कितने? 2% घटने के बाद में क्या होगा? 10,000 में से 2% आप उसका माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास में फिर भी यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे 9,000 प्लस रुपीज बचे। आप समझ रहे हो ना? तो जब इतना ज्यादा मेरे पास में बचा तो उस केस में क्या, मार्केट में फिर से आऊंगा, क्योंकि फिर से उसको 10,000 करने के लिए मुझे सिर्फ एक सेशन चाहिए। लेकिन अगर वो 50% डाउन हो गया, समझ रहे हैं ना, अगर वो 70% डाउन हो गया, मार्केट क्रैश कर गया, जो स्टॉक तो मेरे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं गई, मैं एनालिसिस गलत हो गई और मैंने वहां पे अपना रिस्क एनालिसिस करके नहीं रखा है, तो मेरा कैपिटल हो जाएगा 0। एक नहीं तो 2 सेशन में, 4 सेशन में। लेकिन अगर पैसे रहेंगे, आपने भाई 10,000 डाला था और आपने बोला कि मेरे पास में रिस्क लेने की कैपेसिटी 2% है, आप समझ रहे हो ना, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी 2% है, मतलब 200 रुपए है। तो 200 को अगर लॉस भी होता है 10,000 में से, तो 9,800 आपके पास बचेंगे। तो आपका बेनिफिट जो है वो मेंटेन होगा आगे के सेशन में, क्योंकि फिर से आप दूसरा ट्रेड लेंगे, तीसरा ट्रेड लेंगे। हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है और ट्रेड 9:15 से लेके 3:30 के बीच में कम से कम मार्केट 2 बार तो प्राइस करेक्शन करता है, मूवमेंट सॉलिड होता है, एक मॉर्निंग का और एक जो होता है पोस्ट लंच होता है। ये 2 टाइम में करेक्शन होते हैं। तो अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करेंगे तो कैपिटल रहेगा सेफ, चांसेस मिलेंगे ज्यादा और बेनिफिट करेंगे बुक। 1:3 के रूल को फॉलो करेंगे तो आपका बेनिफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार आपको 1:3 लेके चलना है, लेकिन जब भी अच्छा ट्रेड मिल जाए कोशिश कीजिए 1:3, 3 का आपको 4%, 5% ही मिलता है तो बहुत खुशी की बात है। और एटलीस्ट दिन में 2 ट्रेड भी आपने पकड़ लिया इस तरह के, तो फिर क्या बात है। तो यही है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अपने रिस्क को एनालाइज कीजिए। 2% का जो ग्लोबल रूल है उसको मत तोड़िए, कभी एक्सेप्शन हो जाता है अलग बात है, लेकिन अपने रिस्क की कैपेबिलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए और इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा
और आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। तो फिर से कहना चाहूँगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। थैंक यू।